Hello, welcome back. So we are going to see test number 12. As we have seen in test number 11, that there were many concepts that you have to use again and again for different type of questions in economics. ठीक है, तो अभी continuing with that series, we have some more important questions which concepts are being utilized. For example, bond yield, bond utilization, और भी जो economics के term है. So that is Jhapi. Currently, I am in Assam. You can guess and in Kaziranga National Park. When I visited Kaziranga National Park today, and also we have more safaris there for educational purpose. So you know about elephant grass. Elephant grass I have also shared on the Telegram. Elephant grass. One year UPSC asked. There was an option in the UPSC prelims question about elephant grass. So do have a look and read a little about Kaziranga National Park, about water buffalo, and other things. So I just wanted to give you a hint about ignite you to read a little more about Kaziranga, so that if any questions come around it, you will get a knowledge. You will be able to do it. Okay. So today we are going to see test 12. I hope, and for the economics part, I would suggest that before attempting, I mean, before seeing this video, you should attempt the test first, because your understanding about how the test proceeds, how the question is giving you the hint, can be helpful once you have done it on your own. Okay, so let's move with the question. First question says, which one of the following term best, the best part is important, best describes the term merchant discount rate, sometimes in use, sometimes in news, ठीक है, and the incentive given by a bank to a merchant for accepting payments through debit cards pertaining to that. अच्छा, आपने कोई भी अगर पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूज किया तो कभी कभी कहते हैं कि 200 रुपए से ज्यादा होगा तभी हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज कट रहा होगा, और वो पैसे, मतलब अगर बैंक ही इंसेंटिव दे रहा होता तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए इट वाज बीइंग प्लेस्ड, और कस्टमर का कन्वीनियंस कौन चाहेगा? ये जो दुकानदार है वो चाहेगा, ताकि ज्यादा कस्टमर्स उस पे आए। सिंपल सी बात है। तो वो जो दुकानदार है कुछ पैसे पे कर रहा होता है बैंक को, उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो इंटेंसिव गिवन बाय द बैंक मर्चेंट, ठीक है, द अमाउंट पेड बैक बाय द बैंक, ये बैंक पे नहीं करेगा, ठीक है, टू द कस्टमर्स व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फाइनेंशियल, नहीं ऐसा नहीं है। द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर इस कस्टमर टू बैंक, नहीं। द देखो, द चार्ज टू अ मर्चेंट, हाँ देखो अब क्या है, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर इस कस्टमर टू द बैंक्स डेबिट कार्ड, ठीक है, मर्चेंट को, जो व्यापारी है उसको चार्ज लग रहा है, तो ये आंसर सही हो गया, ठीक है। द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द मर्चेंट फॉर प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट बाय देयर कस्टमर्स टू पॉइंट ऑफ सेल्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। आसपास के स्टेटमेंट्स थे, और ये बार बार न्यूज़पेपर में ऐसे क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बढ़ गया घट गया, ठीक है, तो न्यूज़ में कभी कभी ये टर्म्स आते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक कॉज इकोनॉमिक, टीजर लोन मतलब कि क्या होता है? टीजर में क्या होता है? मूवी का टीजर सोचो, मूवी के टीजर में क्या होता है? बेस्ट पार्ट दिखा देते हैं ना, मतलब कि भाई मूवी का सबसे अच्छा अच्छा पार्ट दिखा रहे होते हैं ताकि लोग उसको आके देखे। इसका मतलब बैंक का भी क्या है? बैंक भी है टीजर लोन रिलीज करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लें, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में करेगा, बाद में ज्यादा कर देगा, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। The teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending, ठीक है। Banks may be exposed to the risk of defaulters in future, सही बात है, बहुत सारे लोग ले लिए पर आगे उसको चुका नहीं पाए, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था तो सब लोग ले लिए पर चुका नहीं पाए, तो क्योंकि ये टीजर लोन है। इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर, ये सब फालतू बात है ना, ये बात बनाना हुआ, ठीक है, तो आंसर ए हो गया। लेट्स मूव बेसल थ्री अकॉर्ड, बेसल थ्री अकॉर्ड हम लोग को पता होता है, बार बार न्यूज में आता है। सिंपली मीन्स बेसल, सीन इन द न्यूज, सीक्स टू, बहुत ब्रॉड है, डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजीज कंजर्वेशन सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर लाइबिलिटी टू डील विथ बेसल थ्री नॉर्म्स, हमने पढ़ा था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कुछ कुछ बात होती है, इतना तो पता है बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है, तो ये हो गया। फिर भी ऑप्शन पढ़ेंगे, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमेज पर प्लेसेस हैवियर बर्डन ऑफ डेवलप सिटीज, ऐसा नहीं है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन डेवलप्ड कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज लेवल टू, नहीं ये सब नहीं। देखो बेसल थ्री, बेसल थ्री अकॉर्ड जो है, बेसल थ्री अकॉर्ड हमने क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और बेसल थ्री अकॉर्ड हमने जब भी पढ़ा है तो हमारे मन में क्या चल रहा था कि यार कुछ तो इकोनॉमिक्स का बात चल रहा था कि हम जो है बैंक को ज्यादा रोबस्ट बना पाए, ताकि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कितना हम जो है लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा कितना बैकअप है, वो उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है, ठीक है, तो ये न्यूज में काफी था उस वक्त।
Okay, let's move. Which are the facility or facilities that the beneficiaries can get from the services of business correspondent? बैंक साथी। बैंक साथी मतलब क्या हो रहा है कि भैया वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा आपको, आपको आपको जो है बैंकिंग फैसिलिटी को अचीव करने में। दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ द सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन द विलेज। सही लग रहा है। इट enables द beneficiaries इन द रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट एंड withdrawals। ठीक है, अगर ये करेगा तो ये भी करेगा, मतलब बहुत बैंक साथी है, ऐसा कोई रूल बहुत ऐसा कि ये नहीं कर सकते, तो थोड़ा ब्रॉड आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं लीड बैंक स्कीम इज दैट। अब देखो ये लीड बैंक स्कीम जो है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन देख के देखते हैं कर पाते कि नहीं। बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट इट्स टू मच राइट। काटो। देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन एमंग। ऐसे स्टिफ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन ऐसे ऐसे लिखता तो फिर पॉजिटिव कोनोटेशन आता, पर स्टिफ लिख दिया। नो 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 नो, वी आर नॉट गोइंग टू सी गेट इट करेक्ट, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन दे रहा है। यही बात को अब लिख दो हेल्दी कंपटीशन। आई एम फाइन विद दिस ऑप्शन। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। अब देखो ये इसमें भी डिस्ट्रिक्ट था, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट था। अब मेरे कान खड़े होंगे कि यार ये दोनों में तो आंसर नहीं है। लेट्स सी। आई हैव नॉट आउटराइटली रिजेक्टेड दिस। ऑल द बैंक शुड मेक इंटेंसिव। अब देखो ये दोनों ऑप्शन, अब तो मेरे को इतना सब चमक गया कि भैया यही दोनों में से आंसर है ना। ईच डिस्ट्रिक्ट से काट दिया था, अब सेम टाइप से है। तो अब क्या ऑल तो नहीं हो पाएगा ना, ऑल तो ऐसे सारे बैंक नहीं कर सकते, कुछ होगा कुछ। तो ये आंसर होगा। ठीक है, इंडिविजुअल मार्क्स, तो आंसर ये हो गया। अब अगर आपको नहीं भी पता है तब भी, इफ यू हैव द नॉलेज of the UPSC language, I'm telling about the language of UPSC, है ना, तो you can get through it। ठीक है, with reference to bitcoins sometimes seen in the news, which one of the following statements is correct? bitcoin के हिसाब से इनमें से कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। bitcoins are tracked by the central banks of the countries। ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देखो बिटकॉइन का यही था ना यार कि भाई उसका कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं था, तो ट्रैक तो कतई गलत हो गया, तो वन काटो, एक ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गया। ठीक है, तीन सही है, दो पे देखते हैं। एनी वन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनी वन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। सही बात है, ये तो सही बात लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आंसर आपको पता चल गया, फिर भी स्टेटमेंट देखेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द। सही बात है, एनोनिमिसिटी जो है यही बहुत चर्चित रहता है बिटकॉइन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 23। ठीक, अब देखो माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ पीपल टू द लो इनकम ग्रुप्स। दिस इंक्लूड बोथ कंज्यूमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों को करता है, कंज्यूमर को भी रखता है और सेल्फ एम्प्लॉयड को करता है। सर्विसेज रेंडर्ड अंडर द माइक्रो फाइनेंस इज। माइक्रो फाइनेंस क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल सी बात ये देख लो। क्रेडिट देता है क्या, देता होगा। सेविंग करने का देता है, देता होगा। इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है, देता होगा। फंड ट्रांसफर देता है, देता है। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस है, तो इन सब सारी चीजें होती है, ये सब सही है, इसमें मोटा मोटी सब सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे ही नॉट देखा फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरलाइन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कॉमर्स। एसेट क्या होता है, एसेट मतलब ऐसे देखो एक चीज समझ लो, एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आपने मेरे से पैसे लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो कहते हैं नॉट एन एसेट मतलब क्या, लाइबिलिटी हो जो आपका नहीं है, लाइबिलिटी हो। एडवांसेस, एडवांस दे दिया तो वो तो लाइबिलिटी नहीं हुआ। डिपॉजिट बैंक, ये अच्छा क्वेश्चन था, आई हैव आल्सो डन इट करेक्ट इन द एग्जाम, क्योंकि मेरे को ये चमका कि यार डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट आप दोगे बैंक को तो बैंक को वापस आपको करना पड़ेगा, व्हाट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट और व्हाट एवर टर्म्स यू हैव विद द बैंक। ठीक है, तो आपका डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट जो है इट्स एन यू हैव टू, इट्स एन लाइबिलिटी नॉट एन एसेट। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन देखना, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वी हैव आल्सो डेल्ट इट विद अर्लियर। आप एक बार देखो व्हाट इज मनी एट शॉर्ट नोटिस, व्हाट इज मनी एट कॉल। ठीक है, ऐसे रातों रात ये जो होता है ये सब हो जाता है, और हमने ये देख भी रखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन द बैंक। ठीक है, किस ऑल द एटीएम्स को कौन सा लिंक करता है, ये एनपीसीआई बहुत ही मतलब न्यूज में चला था, और एनपीसीआई से दो क्वेश्चन आए थे सेम पेपर में। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी, हमने एक पेपर किया था जिसमें स्टॉक को कहाँ रखते हैं ये सब, डीमैट और ये सब की बात की थी। उसी तरह आपको क्या करना है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है उसको आपको टेलीग्राम में कमेंट करके बताना है क्या करता है। आई विल सी, मैं आई विल सी एक्चुअली कि हु ऑल पीपल आर डूइंग इट। ठीक है, क्योंकि इंडियन बैंक बैंक एसोसिएशन आप पर हो, उसके बारे में दो लाइन लिख दो। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या करता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जो गूगल करने की जो आदत है, कीप हैविंग दैट हैबिट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग टू मच। ठीक है,
अब देखो द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, द टर्म क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इन सम टाइम न्यू सीन इन द न्यूज। कभी कभी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन न्यूज में देखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म? सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन कौन देता है इसका? इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट इन देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। ये तो सही लग रहा है। आप मान लीजिए मुजफ्फरपुर में मेरा घर है, तो मुजफ्फरपुर में मैंने अकाउंट खोला, फिर गुवाहाटी में जाके खोला, तो मतलब मुजफ्फरपुर में खोला, फिर गुवाहाटी के एसबीआई के अकाउंट से जाके निकाल रहा हूँ या किसी और से निकाल रहा हूँ। तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटर। अब देखो कंट्रोल वर्ड इज टेकन इन द नेगेटिव कॉनोटेशन, है ना, कंट्रोल फोर्सफुली, है ना, स्टेफ। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना होगा, ठीक है, लैंग्वेज समझना होगा, तो ये तो मैं काट दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा सॉफ्टली लिखा होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस। इट इज डिटेल प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्म। ये तो बेकार बात कह रहा है, ये सब नहीं है डिटेल प्रोसीजर। और भी जानते हो, अब जानबूझ के डिटेल प्रोसीजर, प्रोसीजर नहीं डिटेल पोजीशन, तो देन यू हैव टू थिंक ऑन दैट पार्ट। मतलब कि ऐसा ऐसा वर्ड आ रहा है तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है।